पूरे बॉडी में जहाँ मैं देख रही थी, पूरी बॉडी में मेरे ब्लड ना लग रहा था जैसे फट गया थी। कई लोगों को मैंने कॉल किया, एक्चुअली कॉल किया मैंने बहुत लोगों को, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दुश्मन भी कोई हो ना, तो भगवान ऐसा प्रॉब्लम किसी को ना दे जैसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और 3 दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि क्या हुआ तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं चल रही हूँ छत पे और मॉर्निंग के हो रहे 6:30, 6:30 नहीं हो रहे, मॉर्निंग के हो रहे 5:47। तो अभी मैं ना दाल और सब्जी बना रही हूँ, तो उसके साथ साथ कुछ और भी काम कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं क्या करते हैं और इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना इसको तोड़ने आई हूँ मैं, फा कि पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। अब कैसे तोड़ूँ, बहुत दूर दूर है। अब उस पेड़ से नहीं टूट रहा था तो इस पेड़ से तोड़ रही हूँ, और कहीं आम के चक्कर में नीचे ना चली जाऊँ, क्योंकि एकदम बर्जे पे खड़े हैं। जय हो माता जी, टूट जा। अरे आ जाओ, 1 मिनट तोड़ लेती हूँ, नहीं तो वीडियो के चक्कर में नीचे ही चली जाऊँगी। 2 बड़े वाले तोड़ ली, 3 छोटे वाली अम्मियाँ। अब 4 ना नीचे रखे मैंने हैं 3 दिन से, 2 दिन से, तो उसको इसी में रख दूँगी। ये मम्मी ले जा रही है ना, मम्मी जहाँ रहती हैं गोरखपुर में, वहाँ बगल की आंटी हैं, उनको देने के लिए। तो यहाँ पे हैं ये वाले, इसको भी इसी में रख देते हैं। छत से आई, उसके बाद से ना दाल मेरा बन गया था। बहुत जल्दी इंडक्शन पे दाल हमको लगता है बन जाता है, तो दाल रेडी हो गया था। और साथ ही साथ ना मैं जस्ते वाली कढ़ाई में, गैस वाली जो कढ़ाई होती है उस पर मैं सब्ज़ी छौंक के मसाला भून ली थी। और दाल मैंने सोचा था दाल खाली करके और सब्ज़ी इसी में 2 सीटी लगा के थोड़ा सा गला दूंगी, क्योंकि बीन्स वाली सब्ज़ी ना थोड़ी कड़ी लगती है मुझे, मतलब थोड़ा सा रूखा रूखा सा लगता है। ऐसे कुकर में 2 सीटी लगा दो ना तो सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाती है और गल जाता है बीन्स, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मसाला भुन गया था, बस दाल फ्राई कर दूँगी। मतलब फ्राई क्या करूँगी, वही जीरा मिर्चा और हींग से तड़का लगा दूँगी। तो जिस डब्बू में मुझे दाल खाली करना रहता है, जिस भी बर्तन में मुझे दाल खाली करना रहता है, उसी में मैं जीरा मिर्चा और राई दाना, मतलब और या फिर आपको सरसों का तेल लेना हो, सब डाल के जो भी छौंक लगाते हैं लोग, अपने अपने पसंद से छौंक लगाते हैं, तो लगा देती हूँ। बहुत लोग लहसुन ऐड करते हैं, बट लहसुन मेरी दादी को पसंद नहीं है दाल में, तो मैं नहीं डालती हूँ। और गर्मियों के टाइम में खास कर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है दाल जल्दी ख़राब हो जाता है। फैमिली अभी बज गया है राइट 6:45 और अभी मैं जस्ट नहा ली हूँ, क्योंकि सुबह में ना जब जग गई थी तो सोचा कि नहा लेती हूँ, 2 बार फ्रेश हो है। दाल चावल सब्जी रेडी है, आटा भी लग चुका है, तो अब रोटियाँ सेकूँगी मैं और मम्मी आज चली जाएंगी। जब तक मम्मी थी तब तक मेरा इतना तबीयत ख़राब था कि मैंने किसी भी टाइम खाना नहीं बनाया है। 1-2 टाइम स्टार्टिंग में बनाया था, उसके बाद से नहीं बनाया है। अभी काफ़ी फेस डल दिख रहा होगा और हेल्थ भी थोड़ा सा ना बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है, मेरा बहुत वीकनेस लग रहा है दिन में, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। दवाई मैं ले रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वीकनेस थोड़ा बहुत है। तो रोटी बनाना है, देन उसके बाद से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। जो थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देखा है वो बिल्कुल सही है, आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। और आज का काम इतना जल्दी जल्दी किया ना कि पता ही नहीं चला। मैं 5 बजे उठी थी और 45 मिनट मैंने वो सब किया। देन उसके बाद से मैंने जितना भी काम था सब कुछ कंटिन्यू आपको दिखाया ही है। रोटियां बाकी थी, सब्जी दाल चावल सब कुछ बन गया था, बस रोटी बाकी था और दूध वाला चाय बाकी था। लाल चाय भी मैंने बना दिया था, दूध भी मैंने गर्म कर दिया था ताकि कोई भी काम ना बचे। तो यहाँ पे खाना वाना बन गया है। उसके बाद चलिए शेयर करती हूँ जो हुआ था हमारे साथ। मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है और दूसरा ब्लॉग भी अभी स्टार्ट कर लिया है, तो बताती हूँ क्या हुआ था। 9 तारीख की रात में ना मेरा तबीयत इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, जैसे लगता है ना कि मौत को छू के और बाहर चला आया आदमी, उस तरीके से कुछ मेरी हालत हो गई थी। अभी मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, क्योंकि 9, 10, 11, 12 मतलब आज 3-4 दिन का टाइम हो गया, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है अभी।
हुआ क्या था कि रात में खाना पीना खाया हम लोगों ने। मैंने लौकी की सब्ज़ी और चावल खाया था। तो खाना पीना आराम से खाई, मैं सो गई। देन दादी के पास मैं सोई थी और बाबा नहीं थे, पवन जी भी नहीं थे, सब लोग गए थे कहीं ना कहीं शादी वादी में। तो मम्मी, मैं और छोटी और दादी थी। तो मैं दादी के पास सो गई, छोटी मम्मी एक पास हॉल में सो गई। तो रात के करीबन 1 बजे ना लाइट कट गया, 1 डेढ़ बजे के लगभग, 1:10 और 1:15 के बीच में लाइट कट गया था। फिर मेरा ना 1:20 पे नींद खुला, मैं तुरंत घड़ी देखी तो 1:20 हो रहा था। देन मैं उठी और मेरे ना पेट पे और पैर पे और हाथ पे ना इतने बड़े बड़े जैसे छाले टाइप के, मतलब जैसे चींटियाँ काटती है सूज जाता है वैसे हो गए थे। तो मम्मी को मैं गई दिखाई, अजीब तरह से मुझे खुजली हो रहा था वहाँ पे। तो मम्मी को दिखाई तो मम्मी बोली कि लग रहा है लाइट भग गया। और मच्छरदानी उस दिन मैंने नहीं लगाया था, मच्छरदानी नहीं लगाया था, इसकी वजह से मुझे लगा कि मच्छर काट लिया होगा। और लाइट भी भग गया था तो फ़ैन बंद था, तो मुझे लगा कि मच्छर काटा होगा। तो मम्मी से कही, मैं नींद में ही दिखाई कि मम्मी देखना, पेट पे दिखाई कि देखना मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी भी बोली कि नींद में मच्छर काटा होगा, जाके थोड़ा सा ना तेल ठंडा या फिर कुछ लगा लो, उस पर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे मच्छर काटता है तो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो मुझे लगा था कुछ ऐसा ही है। तो फिर मैं छत पे चली गई, लाइट भगा था तो दादी तो सो गई थी, तो मैंने दादी को जगाया नहीं, मैं चली गई छत पे। और मच्छरदानी लगा था तो मैं उसमें सोई। 5 मिनट मुश्किल से भी मैं लेटी होंगी। लेटने में भी मुझे ना जहाँ जहाँ वो सूजा हुआ था वहाँ बहुत खुजली हो रहा था। तो 5 मिनट ही लेटी थी कि अचानक से ना मेरे बाल में लगा कि किसी ने आग लगा दी हो। बाल में मतलब इतना ज़्यादा, जैसे कोई दवा खाते रिएक्ट करता है दवा, तो उसके दवा का जब इन्फेक्शन होता है तो उस तरीके से मेरे बाल में इतना ज़्यादा खुजली, और पूरा बाल लग रहा था बाल अगर नहीं छोड़ूँ तो उसमें से पानी निकलेगा, इतना ज़्यादा गर्मी बाल में और इतना ज़्यादा खुजली। फिर मैं उठ के, और मुझे लग गया कि मुझे तो कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था, कोई दवा नहीं ली थी, कोई खाना ऐसा नहीं खाया था जिससे कुछ रिएक्ट हो मेरी बॉडी में। बट ना मैं उठ के तुरंत नीचे आई और बज रहे थे 1:45। ये पूरा खेल जो था ना 1:20 से 1:45 के बीच में हो गया था। फिर नीचे आई तो दादी को जगाई, मतलब बर्दाश्त से बाहर था, तब मैं दादी को जगाई कि दादी देखना। तो दादी, मैं मम्मी से बोली कि मैं जा रही हूँ नहाने। मम्मी बोली रात के 2 बजने वाले हैं, नहाने क्यों जा रही हूँ। मैंने बोला कि मैं जो दिखाई थी ना उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बाल में मेरे बहुत खुजली हो रहा है। बस जितना वो सूजा सूजा जो था ना बॉडी पे जहाँ तहाँ वो वैसे था, बस बाल में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैं नहाने जाने के लिए बोली तो दादी बोली नहाओ नहीं, लाओ ठंडा तेल लगा देते हैं बाल पे और पैर हाथ पे, जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ पूरी बॉडी पे दादी ने हल्का तेल लगाया। मतलब तेल लगाया प्रॉपर सर पे, तो इतना ज़्यादा 2-2 भर के ऐसे कटोरी भर के तेल पूरा भीग गया था सर, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा मेरे जलन हो रहा था। मुझे लग रहा था ना कि कई लोगों का मैंने वीडियोस बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं जो कहते थे लोग कि ऐसे हो गया, ऐसे मतलब निगेटिविटी मेरे दिमाग में इतनी भर गई थी कि सिर्फ मैं मम्मी दादी का मुंह देख के रो रही थी। और कोई घर पे नहीं था, सिस्टर भी सो गई थी, उसको किसी ने जगाया नहीं, क्योंकि दोनों लोग मेरे साथ ही एकदम परेशान थे। फिर दादी ने तेल लगाया, तेल से भी रिलैक्स नहीं मिला। फिर लाइट भग गया, तो लाइट 2 बार कटा, तो लाइट भगा तो फिर गर्मी होने लगा। मम्मी दादी दोनों लोगों ने पंखा हाँकना शुरू किया हाथ वाला, फिर नहीं रिलैक्स हुआ। देन उसके बाद से 2 बज गए, राइट 2 हो गए, 2:10 2:15 ऐसे हो रहे थे। फिर लाइट आया तो मैं बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं नहाऊंगी। तो मैं गई नहाई, डेटॉल डाल के, डेटॉल से मतलब नहा के एकदम से ना रगड़ रगड़ के नहाई कि क्या पता कुछ इन्फेक्शन हो, क्या हो गया मेरी बॉडी में। मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने कोई दवाई ली नहीं, कुछ ऐसा खाया नहीं जो रिएक्ट करे बॉडी में जाने के बाद, तो हुआ क्या अचानक से। दैन उसके बाद से मैं क्या की, नहा के आई तो दादी से बोली कि आप मम्मी के पास जाके सो जाओ, मुझे अकेले फ़ैन के नीचे सोने दो। तो मैंने जो बेडशीट बिछाया था ना और जो कंबल लिया था ओढ़ने के लिए, जो हल्का चादर नुमा था, उसको हटा के फेंक दिया, सिर्फ गद्दे पे मैं सोई। मुझे लगा कि हो सकता है बिस्तर में धूल होता है तो रिएक्ट करता है, क्योंकि लाइट भगा था, हल्का गर्मी हुआ था, तो मुझे लगा धूल धक्कड़ से ऐसा हुआ है, बट नहीं। तो जब मैं कंबल हटा के फेंकी, चादर हटा के फेंकी, सोई, नहा के आई, तो 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट मुझे आराम मिला था। नहाने की वजह से मिला होगा, आई होप कि तो
नहाने की वजह से ही मिला था। तो 10 मिनट मैं लेटी और मम्मी दादी को जो आँख लगा त्यों मैं उठ के, और मेरे पूरे ऐसे पैर के पीछे मतलब जांघ पे इतना बड़ा बड़ा मतलब कि सूजन सूजन, और जैसे ना पनीर फटता है तो खुद्दी जैसे हो जाता है, बहुत ही मतलब अजीब सा टेक्सचर होता है, उस तरीके से मेरे पूरे बॉडी में जहाँ मैं देख रही थी, पूरी बॉडी में मेरे ब्लड ना लग रहा था जैसे फट गया पूरी बॉडी में। यहाँ पे तो इतना रेड पूरा खून अंदर से फटा फटा सा दिख रहा था। उस समय तो मैं, जैसे होता है ना कि हक्का बक्का रह जाता है आदमी, डिप्रेस हो जाता है, तो मुझे ऐसा हो गया था। फिर मैं दादी के पास गई, मैं लगी रोने ज़ोर ज़ोर से, मम्मी भी रोने लगी और दादी भी बहुत परेशान हो गई, नर्वस हो गई। फिर ताला खोला गया, मतलब घर का गेट खोल के बाहर दादी बोली कि थोड़ा नेचुरल हवा में चलो, क्या पता टहलने से रिलैक्स मिल जाए। लेकिन मैं जब टहली थोड़ा देर तो मुझे लगा वॉमिटिंग होगी, तो एक उल्टी हुआ मुझे। उसके बाद से मैं बैठी थी। कई लोगों को मैंने कॉल किया, एक्चुअली कॉल किया मैंने बहुत लोगों को, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि रात में देर रात तक लोग फ़ोन चलाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो सुबह के टाइम में जो 2 बजे से और 4-5 बजे का टाइम होता है ना, इसमें अच्छा से लोग सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं। किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर मेरे एक घर के डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सेट्रिजिन या फिर एबिल या फिर कोई एक इंजेक्शन आता है, यही होता है इस प्रॉब्लम में, लगता है। आप परेशान ना हो। 4 बज गए थे, तो 1 घंटा आप रुको, 5 बजे तक मैं दवा दे दूंगा, या फिर कोई ऐसा मेडिकल स्टोर होगा जो खुल जाता है 5 बजे तक, भोर हो जाता है, तो आप वहाँ से ये दवा मंगा के खा लो, आराम हो जाएगा। लेकिन मुझे ना एक एक मिनट लग रहा था, कह के साल हो गया है बीतते, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने कभी लाइफ में फेस नहीं किया था। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दुश्मन भी कोई हो ना, तो भगवान ऐसा प्रॉब्लम किसी को ना दे जैसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। देन 4 बज गए, 4 बजे से 4:30 हुआ। फिर जो मेरे बगल में मकान है वाइट कलर का, आप बाहर देखते हो, वहाँ पे बड़ी मम्मी निकली फूल तोड़ने, मैं बाहर ही थी। मैं दादी से बोली, दादी मम्मी से पूछो क्या पता दवा हो कोई। हम भी गए वहाँ पे, उनके बाहर चौकी लगा है तो वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने, मतलब दादी ने पूछा कि दवाई है, मैंने भी पूछा, बोली नहीं दवाई नहीं है। फिर एक बुआ है गांव में, बगल में घर है उनका, तो उनको कॉल किया मैंने। ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पहले भी कर चुकी थी, बट वो नींद में थी ना, 2 घंटे पहले 3-4 बजे के लगभग किया था, तो उठा ही नहीं थी। बोला ना मैंने, कई लोगों को कॉल किया बट किसी ने रिसीव नहीं किया, नींद में सब लोग होंगे। तो फिर से मैंने कॉल किया कि क्या पता उनके पास हो। फिर उनको कॉल किया और उस समय हो रहा था 4:50 हो रहे थे। मुझे एक्चुअली टाइम याद है, क्योंकि मैं मतलब इतना मैं परेशान थी। 1:30 बजे रात से सुबह के 4:45 हो गए थे। तो फिर बुआ आई, बुआ को कॉल किया, बुआ दवाई एक लेके आई, सेट्रिजिन नाम की गोली, और उसको खाई मैं। और मुझे लग रहा है 5:10 या 5:15 पे मुझे कितना नींद आया, पता नहीं, इतना पता नहीं कैसे नींद आया। लेकिन पूरा 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक मैं सोई थी। फिर मम्मी नींद में उठा के मुझे थोड़ा सा खाना खिलाई दोपहर के टाइम में, और उस दवा से कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। फिर बाबा भी आए शादी में से, तो उधर से दवाई लेके आए, खाई पी में, और 2 दिनों तक मैं कंटिन्यू सोई हूँ। यही रीज़न था कि मैंने वीडियोज़ नहीं डाला है। तो भगवान ना करे कभी ऐसा किसी को प्रॉब्लम हो। मैं खुद का अपना बॉडी देख के इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा था ना, जो मेरे अपने हैं काश मैं मिल लेती एक बार। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि होता है, मैंने बहुत सारा चीज़ देखा है ना कि अचानक से ऐसे होता है, लोग डेथ कर जाते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ अपने मन की बात। मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं अपने सब लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर को देख लेती कि थोड़ा सा ना इमोशनल हो रही हूँ मैं, तो ऐसा कुछ फीलिंग था। बट भगवान की कृपा और आप लोग के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स है जो मैं अभी ठीक हो गई हूँ। मैं दवाई अभी भी ले रही हूँ, मेरे पास दवा है, मैं दवा ले रही हूँ। एंड वीकनेस उसके वजह से शायद मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था, तो 3 दिनों तक 2 दिनों तक मैंने कोई कैमरा ही नहीं उठाया। तो यही थी, और यही रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नए प्यार से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू सो मच गाइस।